हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन में, जिनकी सारी वीडियोस आप ऑफिशियली प्राप्त कर सकते हो एलएमए के ऑफिशियल वेबसाइट और यूट्यूब चैनल एलएमए एडीनेट से। और साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सही होंगे, लॉकडाउन के नियमों का भी पालन कर रहे होंगे। हमने पिछले वीडियोस में बातें की थी कि केमिकल रिएक्शंस 4-5 टाइप के होते हैं, जिनमें से 2 का चर्चा हो चुका था, तीसरे और चौथे का चर्चा भी बाकी है। अब एक बात और है, मैं हर वीडियोस की जो नोट्स है वो अब चैप्टर के लास्ट में दे देता हूँ। आप चाहे तो उसको लिख सकते हो, वो आपका नोट्स बन सकता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पार्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बाकी 2 पार्ट को पढ़ने में, लेकिन उन 2 पार्ट का नाम है, 2 टाइप का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये रिडॉक्स रिएक्शन। तो उन दोनों पार्ट्स को पढ़ने के पहले हमको एक चीज टॉपिक पढ़ना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। भाई ये तुमको पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं किसको है। चलो आज बोर्ड पे सीखते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज। जिसे कभी कभार एक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है, जिसे हम कभी कभार एक्टिविटी सीरीज का नाम भी दे देते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब एक ऐसी सीरीज होती है जो मेटल्स की एलिमेंट्स की बनी होती है, जिनको एक नंबर्स में लिखा जाता है, जिनको एक लाइन से लिखा जाता है ऊपर से नीचे की तरफ ऑर्डर में। और वो ऑर्डर जो होता है वो डिक्रीजिंग ऑफ देयर ऑफ स्ट्रेंथ होता है। इससे कहने का मतलब रिएक्टिविटी कहते हैं किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट करने की क्षमता को, कैपेबिलिटी। तो अगर हम लोग एलिमेंट का लिस्ट बना रहे हैं, मटेरियल की लिस्ट कुछ बना रहे हैं, तो उस लिस्ट का खास बात यही होगा कि उस सीरीज में जो सबसे ऊपर एलिमेंट आएंगे उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और जो सबसे नीचे एलिमेंट आएंगे उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती चली जाएगी। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, इस तरीके से। तो ये ऊपर से नीचे हम देख रहे हैं कि पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है। तो इट मीन्स कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। इट मीन्स कि in any type of reaction, potassium can react more vigorously than all the other elements that lies below it. In the same way, if we choose magnesium, then magnesium can react more vigorously than all the other elements that lies below it in this series. तो ये सीरीज कुछ इसी तरीके से काम करता है, और इसी बेस पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि इस सीरीज में जो नीचे, मतलब जहां पे भी जिस एलिमेंट को हम पिक करते हैं उस एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट को वो डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है, लेकिन उसके ऊपर वाले एलिमेंट को इसका कोई जोर नहीं चलता। इसको समझने के लिए आप ऐसे भी मान सकते हो, मान लो कि 2 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेंच पे 3 लोग की जगह है और तीनों जगह फुल है। एक चौथा बच्चा आता है और वो बोलता है भाई मेरे को बैठना है, लेकिन अब उस पर तो जगह है नहीं, वो तो जगह पहले से फुल थी। तो इसके लिए क्या करेगा, वो चौथा वाला जो बच्चा आया वो तीनों में से किसी एक को हटाने की कोशिश करेगा। अगर बात से मान जाता तो ठीक है, नहीं तो वो बल प्रयोग करेगा। अगर उसके पास ताकत ज्यादा होगी तो वो तीनों में से किसी एक बंदे को हटाएगा, जिसके पास ताकत कम होगी उसकी जगह पे बैठ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, 3 ही की जगह थी, चौथा बंदा आया तो एक को जगह खाली करना पड़ा, मतलब इसी को बोलते डिस्प्लेस करना। तो यहाँ पे चौथे बच्चे ने आकर के किसी तीनों में से, पहले तीनों में से किसी एक बच्चे की जगह को हटा, खाली कराया, फिर उसके ऊपर अपने से कब्जा किया, मतलब इसी को बोला गया डिस्प्लेस करना। तो यहाँ पे रिएक्शन जो हम कुछ उसी बेस पे पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, कि भाई एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। एलिमेंट जो था एक रिएक्शन कंपाउंड में तो पहले से शामिल था, तो उसकी जगह पे कौन आके बैठ गया, तो क्यों बैठ गया, ठीक है। तो फिर से रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब एक ऐसा सीरीज इन विच द मेटल्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीज स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ ऑफ रिएक्शन रिएक्टिविटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और ये सीरीज अब देख सकते हो, जिसमें लिखा पड़ा कि उसका नाम लिखे। अब इन सीरीज, ये सीरीज कितने एलिमेंट्स की है, ऐसे तो अप्रोक्स 90 के आसपास मेटल्स हैं, लेकिन सबको हम लोग लिखते हैं जनरली उन मेटल्स को सीरीज में शामिल करते हैं जो जनरली रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो कुछ की बात हम लोग करने वाले हैं अभी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजीली इस सीरीज को याद रख सकते हो। बच्चों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि सीरीज याद कैसे रखा जाए। जो सीरीज आप बगल में यहाँ पे देख रहे हो, ये सीरीज याद कैसे रखे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो इस सीरीज को याद रखने के लिए मैं आपको अभी एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप इस सीरीज को आप इजीली मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। चलो तो चलो देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज को इजीली मेमोराइज करने का तरीका। रिएक्टिविटी सीरीज को मेमोराइज करने का तरीका।
यहाँ पे सीरीज के एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, ये उसके सिंबल्स है। पोटेशियम के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, टीन Sn, इसका लैटिन में स्टैनम होता है और आयरन का फेरम होता है। लीड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, सिल्वर Ag, गोल्ड Au। अब ये सीरीज को, ये मैंने अंडरलाइन सिंबल्स नहीं किए, अंडरलाइन किया इधर। मेन चीज तो ये है, ये ट्रिक है आपको जिससे आप ये मेमोराइज कर सकते हो। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो जो सीरीज है वो डिक्रीज करेगा, उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो डिक्रीज करेगा। तो चलिए यहाँ पे आज कर सकते हो इस ट्रिक को कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये ट्रिक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये ट्रिक में सारे एलिमेंट्स ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डिंगली शामिल है। प्लीज में P फॉर पोटेशियम, स्टॉप में S फॉर सोडियम, कैल्शियम में Ca, कॉलिंग फॉर Ca फॉर कैल्शियम, Me में M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्यूमिनियम, जेब्रा में Z फॉर जिंक, इंस्टीड में I फॉर आयरन, ट्राई में T फॉर टीन, लर्निंग में L फॉर लीड, हाइड्रोजन के लिए हाउ में H है, कॉपर पूरा का पूरा कॉपर है, सेव्स में S फॉर सिल्वर एंड यहाँ पे आपका गोल्ड है। ठीक है, तो आप रिएक्टिविटी इसको आराम से इस तरीके से याद सकते हो कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। कितना इजी है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। इजी है ना, 5 बार बोल दो बस, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। बहुत आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, और इसको याद रखने के लिए आराम से ये काम आएगा, क्योंकि अब इसको बहुत जरूरी है, ये आपको काम आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको रिएक्टिविटी से समझाया था कि ऊपर से नीचे आते तो इसकी रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ घटती है। मतलब इस सीरीज में अगर एल्यूमिनियम को देखा जाए तो एल्यूमिनियम नीचे वाले एलिमेंट को रिएक्शन में डिस्प्लेस करेगा, बट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। और इसी बेसिस पे बहुत सारे एग्जाम्स में रिएक्शन एग्जाम्पल के तौर पर पूछे जाते हैं, बताना होता है, और इसी को हम लोग अभी देखने वाले। ठीक है, तो चलिए ये ट्रिक रही, आप उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, आप याद कर लोगे। और आप जैसा कि जानते हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे समझते हैं हमारा अगले दोनों रिएक्शन, जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि डेफिनेशन आपके साइड में देख सकते हो यहीं पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, मतलब जब रिएक्शन होता है ना, तो व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो वन एलिमेंट और डिस्प्लेसेस वन आयन और एलिमेंट और एटम फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि वो जो एग्जांपल मैंने तुमको दिया था, एक बच्चा आता है, 3 के में से एक को हटा के उसकी जगह पे बैठता है, तो इसको डिस्प्लेस कर दिया बोलते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वैसे ही किसी रिएक्शन में अगर कोई कंपाउंड से किसी एक मेटल को कोई दूसरा मेटल हटा देता है, उसकी जगह पे बैठ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 तरह का होता है। हो सकता है कि एक बच्चा एक मतलब जैसे सपोज कर लो कि ये 2 बेंचेस है, 2 बेंचेस पे 3 लोग बैठे हैं, ABCDEF। फिर 2 बेंचेस और हैं जिसमें 3 लोग बैठे हैं, ABCDEF। अब इन दोनों के से मान लेते होता क्या है, सपोज कर लो कि यहां से एक बंदा A उठता है और A जा करके इसकी जगह पे एडजस्ट हो जाता है, मतलब A जो है वो यहां आके बैठ जाता है, यानी कि अब यहाँ पे बस 2 बचे और यहाँ पे अब 4 हो गए। ठीक है, अब लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 4 की तो जगह थी नहीं, तो अब क्या होगा, इन चारों में से एक को हटना होगा। तो मान लेते हैं कि यहां से इन F हटता है, A जो है वो F को हटा के F की जगह पे बैठ जाता है, तो अब वो जो F था वो तो खाली हो गया और ये उसको तो आने दे नहीं रहे। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे A जो था एक को उसकी जगह से हटा के उसकी जगह पे बैठ गया, यानी A यहाँ पे F को डिस्प्लेस कर दिया और F किसी और को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, किसी और के साथ कंबाइन नहीं हो पाया।
तो एक ऐसा टाइप का डिस्प्लेसमेंट जिसमें कोई एक एलिमेंट एक एटम को उसके जगह से डिस्प्लेस करे, वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मतलब यहाँ पे एकल विस्थापन हो रहा होगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सपोज यहाँ पे कर लेते हैं 3 बंदे बैठे हुए, ए यहाँ से जाता है डी के पास और डी हट जाता है, और बदले में क्या करते हैं कि डी ए की जगह पे आ जाता है। मतलब अब कुछ ऐसे हो जाता है डी बी सी और ए ई एफ। अब दोनों ही बेंचेस पे 3 लोग अभी भी हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ए की जगह पे डी आ गया और डी की जगह पे ए आ गया। मतलब ए और डी एक दूसरे की जगह से डिस्प्लेस कर चुके हैं। मतलब यहाँ पे 2 जगह पे 2 लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और दोनों एक दूसरे की जगह डिस्प्लेस कर रहे हैं। और इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली 2 टाइप का, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों के डेफिनेशन आपके साइड में लिखे पड़े, आप आराम से लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि दोनों बेसिकली एग्जाम रिएक्शन में कैसे अप्लाई करेंगे और ये सीरीज कहाँ काम आएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे कि पोटेशियम प्लस कैल्शियम सल्फेट रिएक्शन होता है, K प्लस CaSO4 का रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे सीरीज में देखेंगे कि पोटेशियम और कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम मेटल है, तो भाई मेटल को डिस्प्लेस करेगा, मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस नहीं करने वाला। ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट सिंगल हो या डबल हो, मेटल को मेटल के साथ देखना होगा। ठीक है, तो पोटेशियम यहाँ पे कैल्शियम के बारे में सोचेंगे। सीरीज में आते हैं, कौन नीचे कौन ऊपर है। तो देखते हैं यहाँ पे कि पोटेशियम फिर सोडियम फिर कैल्शियम, तो कैल्शियम लाइज बिलो पोटेशियम। इसका मतलब कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। गॉट इट? गुड। तो इसका मतलब हुआ कि पोटेशियम कैल्शियम को हटा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पोटेशियम को कैल्शियम की जगह पे लिखेंगे। तो रिएक्शन हुआ और ये हो गया K2SO4 प्लस Ca। SO4 की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए SO4 का यहाँ पे 2 आ गया। अब ये रिएक्शन हो गया आपका, पोटेशियम जो था वो कैल्शियम को उसकी जगह से हटा के बैठ और कैल्शियम आपका अकेला हो गया। तो ये हो गया आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मैग्नीशियम प्लस CuO या CuOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीरीज में देखेंगे यहाँ पे 2 एलिमेंट्स मेटल से, मैग्नीशियम और कॉपर दोनों अलग अलग है। और सीरीज में हम लोग जब देखेंगे तो पाएंगे कि मैग्नीशियम और कॉपर में मैग्नीशियम कॉपर के बहुत नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नीशियम कॉपर को तो रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर मैग्नीशियम को नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे कि मैग्नीशियम कॉपर की जगह पे आ जाएगा, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, साथ में कॉपर बेचारा अलग निकल जाएगा। यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी को कहा जाता है। आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा केवल जब जिन 2 एलिमेंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं वो एलिमेंट्स इस रिएक्टिविटी सीरीज को फॉलो करें। अगर मान लेते हैं कि कुछ ऐसा रिएक्शन होता है Cu प्लस MgO, और कोशिश करते हैं यहाँ पे देखने का, कॉपर और मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये कॉपर है, कॉपर मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम को हटा पाएगा क्या? सीरीज को देखो, हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। चलो बढ़िया है, समझ गए। यहाँ पे क्या है कि कॉपर जो है वो मैग्नीशियम से नीचे आ रहा है, तो भाई जाहिर सा बात है कॉपर मैग्नीशियम से जब नीचे आ रहा है तो इसका मतलब वो लेस रिएक्टिव हुआ, और लेस रिएक्टिव कभी मोर रिएक्टिव को हटा पाएगा क्या? तुमको भी पता है भाई कि भाई जो ज्यादा ताकतवर है वो कम ताकत वाले आदमी को आराम से डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कम ताकत वाला आदमी ज्यादा ताकत वाले आदमी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब वो यहाँ पे भी कि कॉपर मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, और यहाँ पे नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। इस बात को ध्यान रखोगे, ये सीरीज याद है तभी ये चीज हम कर पाएंगे, कंफर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके बाद लगे हाथों हम लोग दूसरा भी देख लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सेकेंड टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है कि जिस रिएक्शन इन विच, देखो यहाँ पे साइड में लिखा पड़ा डेफिनेशन है आपके कि ए ऊपर में यहाँ पे कि ए रिएक्शन इन विच 2 आयंस और एटम्स एक्सचेंज देयर प्लेसेस। यहाँ पे क्या होगा कि 2 एक दूसरे की जगह लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि MgSO4 प्लस CuCl2, यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीशियम और कॉपर है। यहाँ पे कोई भी सिंगल नहीं था। सिंगल में क्या हो रहा था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में कि रिएक्टेंट साइड में एक मेटल जो था वो फ्री था, वो किसी कंपाउंड में नहीं था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि एक एलिमेंट जो होगा वो किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा। मतलब
दोनों एलिमेंट किसी कंपाउंड में होंगे, मतलब दो कंपाउंड के बीच का रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम और कॉपर एक दूसरे की जगह से रिप्लेस करने वाले हैं, यानी कि मैग्नीशियम कॉपर और कॉपर मैग्नीशियम की जगह पे, यानी कि MgCl2 प्लस CuSO4, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो है रिएक्शन हर हाल में पॉसिबल होगा, बस जगह एक दूसरे से बदल जाएगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि अगर कभी लेस रिएक्टिव एलिमेंट अकेला पड़ गया तो वो ग्रुप से, कंपाउंड से हाई रिएक्टिव मेटल को हटा नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैग्नीशियम कॉपर को हटा सकता है, कॉपर मैग्नीशियम को नहीं हटा तो कोई बात नहीं, मैग्नीशियम कॉपर को हटा देगा, और जब मैग्नीशियम कॉपर को हटा देगा तो भाई सल्फेट तो खाली पड़ जाएगा, तो सल्फेट की जगह पे आगे कॉपर बैठ जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोनों में क्या फर्क पड़ा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में, एक बार क्लियर करते हैं हम लोग। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक एलिमेंट, एक मेटल जो है वो रिएक्शन में किसी कंपाउंड के मेटल को डिस्प्लेस करता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड के मेटल एक दूसरे की जगह से डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। जनरली एक बात है, कहीं कहीं पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखने का मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट समझ जाता है, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पे बीच में अगर कहीं आता है तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखने का मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट का चर्चा होता है। जहां पे भी डबल की बात करनी होगी तो क्वेश्चन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीधा सीधा लिख दे, ठीक है बच्चे। तो चलिए एक लास्ट टाइम इसके ट्रिक को हम लोग मेमोराइज करते हैं। इसका ट्रिक क्या था, याद है आपको? चलो साथ में बोल दो भाई, क्या था? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड। देखो कितना इजी था। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। मैं इसको इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ बच्चा पार्टी कि ये बहुत काम आने वाला है और ये बहुत जगह पे जरूरत पड़ने वाला है इस चीज का, कि हम कभी भी पूछ देंगे कि बताओ ये इससे क्यों हुआ, वो वहां क्यों चला गया, वो वहां क्यों नहीं गया, तो ये याद रखना तुमको हर हाल में, ठीक है। समझ गए? चलिए बहुत अच्छे, समझ गए हो तो वेरी गुड। और नहीं समझे हो तो वैसे ही कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स क्लियर कर देना और पूछ लेना भाई, प्रॉब्लम जो होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, अब मैं कर